गाइस, हम आ चुके हैं इसके क्लासेस के फोर्थ वीडियो लेक्चर में। तो हमने साइंस का जो सेकंड वीडियो लेक्चर सेकंड यूनिट चलाया था, क्या नाम दोस्तों, एसिड बेस एसिड बेस साल्ट। सो हमने 2.2 जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया था। तो 2.2 के जो टॉपिक था उसका नाम क्या था, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। एंड फिर हमने 2.21 चलाया था, तो उसका था व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, राइट। सो ये दो टॉपिक क्लियर करने के बाद हमने अब आज हम 2.3 जो टॉपिक थे वो स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक 3 हमें दिया है कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेसिस सॉल्यूशन। तो इसमें मेन क्या दिया है, पीएच जो हमारा होता है ना, पीएच होता है, ये बहुत मेन टॉपिक है हमारा इसमें से। तो आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें बहुत से चांसेस होते हैं कि पीएच जो पीएच पूछे जाने के बहुत से चांसेस होते हैं एग्जाम में। तो इसे इम्पोर्टेंट की साइड में कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पीएच जो हाउ स्ट्रॉन्ग है एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, राइट। तो ये लिखते हैं, हम चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेस साल्ट, यूनिट नंबर 2। एंड फिर टॉपिक का नाम डालेंगे। आज का टॉपिक का नाम है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस, राइट। तो हम रोज के जीवन में डेली बाय रूटीन में एक तो देखते होगे ना कि भाई एसिड और बेस में क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। हमने पिछले टॉपिक में भी देखा था क्या कौन कौन से डिफरेंस होते हैं इन एसिड और बेसिस में। तो आप देखोगे तो एसिड में क्या H का जो आयन होता है वो कितना होता है, प्लस होता है, प्लस आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है। एंड आप बेस में देखेंगे तो OH होगा, OH मींस H माइनस में मिलता है हमें, राइट। आपने ये नोट डाउन तो जरूर किया होगा। तो एक में एक क्या होता है, H कॉन्सेंट्रेट होता है, एक डाइल्यूट होता है, राइट। तो डाइल्यूट H एंड अपना एक माइनस H होता है। तो उसे हम डाइल्यूट हाइड्रोजन होता है और एक कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोजन होता है। तो उसपे से हमें एसिड बेस उनमें का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक उसका जो पीएच फाइंड आउट करने का एक सिस्टम होता है। तो उसे हम पीएच कहते हैं। मींस पीएच का मतलब क्या होता है, अभी ये एसिडिक फॉर्म में या बेसिक फॉर्म में, ये हमें बताना हो तो किस टाइप से हमें, अगर हमें पीएच लेते हैं तो पीएच के हम वो कुछ नंबर्स होते हैं। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये बुक में जिस टाइप से दिया है उस टाइप से बता रहा हूँ, राइट। सो हम जो इंडिकेटर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, राइट, तो उसे हम पीएच कह सकते हैं। तो पीएच मींस पॉन्टेज ऑफ हाइड्रोजन, राइट। पॉन्टेज ऑफ हाइड्रोजन मींस पॉन्टेज का मतलब क्या होता है, पॉन्टेज का हम अगर लेने जाए तो जर्मन वर्ड है पॉन्टेज। पॉन्टेज का जर्मन डेफिनेशन देखने जाए तो पॉन्टेज मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन, राइट, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन की पावर प्लस में हो तो वो एसिडिक माना जाएगा, अगर माइनस में हो तो उसे बेसिक माना जाएगा। तो दैट्स वाज, तो इस टाइप से ये पॉन्टेज मींस पावर ऑफ द हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म अगर हम देखने जाए तो अगर देखो ये नीचे के टाइप में एक ग्राफ फिगर दिया है, तो इसमें देख लेते हैं। तो अगर आप इधर के साइड देखेंगे ना तो क्या मिलेगा हमें, पूरी डार्क लाइन दिख रही है। मींस पीएच इधर जितना कम होगा 7 से नीचे, मींस 7 से जितना नीचे होगा तो वो हमें क्या बताएगा कि भाई ये एसिडिक फॉर्म में, राइट। अगर 7 से नीचे होना, 7 से नीचे होना, तो अगर कोई हम चीज ले लेते, कोई थिंग ले लेते हैं कि उसका हम पीएच फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमने देखा कि पीएच 7 से नीचे आ रहा है, तो मींस ये एसिडिक होगा, राइट। अगर हम वो पीएच की वैल्यू हम 7 से इधर के साइड लेते हैं, पीएच के आगे लेते हैं, तो डेफिनेटली वो बेसिक होगा। एंड अगर 7 ही ले लेते हैं तो वो कांस्टेंट होगा, राइट। वो एसिड ना होगा, बेस नहीं होगा। मींस एसिड भी नहीं, बेस भी नहीं, ये कौन सा हो गया हमारा H2O जो वाटर है, वो कांस्टेंट है, ना ही वो बेसिक है ना एसिडिक है, राइट।
सो डेट वाज इट। अगर 7 से 14 तक हमारा अगर वैल्यू निकलता है पीएच का, तो डेट वाज बेसिक, एंड 0 से लेके तो 7 तक के जो वैल्यू होता है वो एसिडिक होता है, राइट। सो इधर का हम ये पेज पूरा कर रहे हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया है, एक्सपेरिमेंट बोलो या कुछ भी बोल लो आप, एक्टिविटी, राइट। तो हमें क्या करना है, एक टेबल दिया है इस टाइप का, राइट। ये टेबल दिया है हमें, और टेबल में दिया है कि हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि ये पीएच कितना निकल रहा है करके, कोई भी थिंग ले लो आप, राइट। तो आपके ऑब्जर्वेशन लिखना है ये टेबल देख के। अभी इतना हम कहाँ ढूंढने जाएंगे, आप अगर आपके लिए टाइम होगा तो कर लेना। नीचे तो हमें दिया ही है, एक लेबल दिया है इस टाइप का लेबल दिया है। तो उसमें अलग अलग दिया है कि भाई अलग अलग, आई मीन लेमन जूस एंड प्योर वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ तो हाँ इस टाइप से कुछ दिए। तो मैं जो हमें इसमें से जो ऊपर हमारा टेबल है वो टेबल में आप कर लेना, क्योंकि सिंपल सी है। अगर आप ऑनलाइन भी ढूंढ लोगे तो मिल जाएगा आपको। अगर हमारे पीएच की वैल्यू, अगर कोई दो हमारे पीएच मिलते हैं, जैसे कि 2 मिलता है, 5 मिलता है, तो इसमें से अगर हम देखेंगे कि जो 2 एंड 5 है, तो इनमें से जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक, तो इधर एक क्वेश्चन दिया है कि उस टाइप से बता रहा हूं मैं कि क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेस, राइट। तो इस टाइप से दिए। तो अगर हम 2 एंड 5 लेंगे तो ये आप बता सकते हो कि इस टाइप से जो इधर दिए, हाँ, तो इस टाइप से जो दिए है, तो ये जो सीरीज है कौन से नंबर में आ रही है, आई मीन एसिड में आ रही है, बेस में आ रही है। तो आप डेफिनेटली बता सकते हो कि ये एसिड में आ रही है। तो 2 एंड 5 को देखकर आपको क्या लगता है, जैसे जैसे इधर के सेट होता है ना, जितना हम कम नंबर देखेंगे उतना हमारा एसिडिक स्ट्रॉन्ग होते जाता है। वो इधर जैसे जैसे इधर के सेट बढ़ते हो आप, एसिड की क्वालिटी कम होती जाती है, मींस वो बेस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है 7 के बाद, राइट। तो 2 एंड 5 में हम बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है एंड आई मीन स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो आप डेफिनेटली बताओगे कि 2 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड 5 वाला जो थिंग है वो वीक, इसके कंपैरिजन में, राइट, इसके कंपैरिजन में ये वीक एसिड होगा, राइट। अगर हम इधर के 7 की इधर के सेट चलते हैं, तो अगर हमें 8 एंड 30 दे देता है, चलो 8 एंड 13 दे देते हैं। अगर 2 नंबर दे देते हैं हमें, तो इनमें से हम बता सकते हैं कि 8 एंड 30, तो इनमें से हम कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि भाई कि 13 ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि इधर के सेट बेस बढ़ते जा रहा है, इधर के सेट बेस कम होते जा रहा है, एसिड बनते जा रहा है, राइट। सो इधर हम देखेंगे 13 इज द स्ट्रॉन्ग बेस एंड 8 जो पीएच निकल के आ रहा है वो थिंग इसके कंपैरिजन में वीक बेस होगा, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक दिया हमारा 2.3.1। सो उसमें पूछा गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सो पीएच के जो हमारा इंपॉर्टेंस है इन आवर लाइफ, क्या इंपॉर्टेंस है ये देखते हैं कि पीएच के कुछ इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ रूटीन में, कौन कौन से इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं, चलो। तो इन आवर बॉडी, हमारे जो बॉडी होती है उनके अंदर 7.0 टू 7.8 तक पीएच होता है। कोई भी किसका है, मतलब अपने जो बॉडी है उसका ही दे दिए, तो ये कम ज्यादा हो सकता है, लिमिटेड है। तो अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से निकल के आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो रिवर का जो पीएच होगा वो भी 5.6 ही होगा। एंड अगर इससे अगर कम हुआ तो जो वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो डेड कोई भी हो सकता है उसमें, तो उस टाइप से होते हैं। तो उनका अगर पीएच से ज्यादा हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली उनका जो
वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका रहना काफी टफ हो जाएगा। मीन्स एसिड सब तरफ एसिड ही हो जाएगा, एसिडिक वाटर हो जाएगा, तो उसमें रहना मुश्किल हो जाएगा उन लोगों का, राइट। तो इस टाइप से तो एक आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये जो वेनस प्लेनेट है हमारा, उधर सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ व्हाइट क्लाउड्स हैं, राइट। तो पूरे सल्फ्यूरिक एसिड से भरा है कि उधर लाइफ पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं भाई, क्यों होगा पॉसिबल? इसके सवाल पूछे करते हैं, नहीं होंगे ना, नहीं होगा पॉसिबल, तो है ही नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि भाई उधर सल्फ्यूरिक एसिड है, क्लाउड उसके है, अगर बरसेगा तो एसिड बरसेगा, एसिड बरसेगा तो जीना तो टफ ही हो जाएगा ना, कैसे पॉसिबल ही नहीं उधर जीना, राइट ना। क्या मानते हो, कमेंट में क्या होता है? हमें कौन सा जीना प्लेनेट का हम एटमॉस्फेयर देखते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड के जो बनता है, तो वो देखने के बाद हम देखेंगे कि भाई व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, राइट। तो आपके बैकयार्ड में क्या किस टाइप के कौन सी पीएच होगी, मींस कोई भी ले लो आप, पीएच ऑफ सॉइल, हाँ। तो अगर आप बैकयार्ड जाते हो तो उधर की पीएच क्या होगी, तो डेफिनेटली वो एसिडिक की होगी। एक दिन हो सकती है एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट में ये मिलता है कि भाई वो एसिडिक हो, क्योंकि देखो आप देखोगे कि जो सॉइल होती है उसमें क्या होता है, आयनिक टाइप की होती है, राइट। हाँ, तो उसमें अगर हम प्रॉपर हिंदी में लेने जाए तो लौह तत्व आयन एलिमेंट्स टाइप के होते हैं, राइट। सो उसमें आयन होता है, तो आयन मीन्स Fe प्लस एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन होगा वो, एंड फिर Fe ऑक्साइड, ऑक्साइड मीन्स एसिड, राइट। एसिडिक फॉर्म मिल गया तो उसके आप पीएच लोगे तो एसिडिक निकलेगा, राइट। तो एसिडिक ही मिलेगी। तो आप बता सकते हो कि पीएच आप देखोगे पीएच कितनी निकल रही, क्या निकल रही है, आप ग्रुप के साथ ये एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। सो आगे क्या और एक्टिविटी दी है कि एक ट्यूब लेना है, उसमें 2 ग्राम जैसी सॉइल लेनी है, 5 ml जैसा वाटर लेना है, फिर दोनों मिक्स कर देना है। मिक्स कर देने के बाद उसे एक कपड़े में लेके कुछ भी अलग अलग कर दो यार, हाँ, फिल्टर कर देने का उसको। फिर बाद में आप जो जमा होगा आपने जो जिससे हमने गाला होगा उसे, तो उस टाइप से तो उसका पीएच निकालो, जो वाटर निकला होगा ना, हाँ, तो उसका पीएच निकाल के देख लो। तो पीएच भी हमें पता ही है ना, भी एसिडिक की निकलेगा, तो फिर उसमें से कोई भी निकल के आ सकते हैं, 3.4 कुछ भी निकल के आ सकता है, मीन्स एसिडिक फॉर्म भी निकलेगा, बेसिक फॉर्म भी निकल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन जो फॉर्म तो इनके अलग अलग टाइप्स के आते हैं, उनके भी 5 to 6, हाँ, मतलब हो सकते हैं उतने टाइप्स के निकलते हैं, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, हाँ, बहुत से टाइप्स के आते हैं, ड्राई सॉइल्स। तो उस टाइप से हमारा देख सकते हैं कि भाई उधर उसकी पीएच क्या निकलेंगे, वो एरिया पे डिपेंड करती है, कौन से एरिया से किस टाइप की सॉइल है उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस टाइप का हमारा पीएच होता है ये जानना भी हमारा मेन टॉपिक होगा। तो अगर हम देखेंगे कि जो हमारा स्टमच होता है, राइट, स्टमच होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो उसका एसिडिक फॉर्म होगा, एसिडिक फॉर्म होगा HCl होगा, तो मीन्स एसिडिक ही होगा, राइट। सो वो हमारे उसको कोई तकलीफ नहीं देता है, मीन्स प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेंगे ही नहीं, क्योंकि उसके
अब ये भगवान इतना अच्छा बना है तो उसमें तो कुछ ना सिस्टमेटिक किया होगा ना इस तरह से। तो कुछ इनडाइजेस्टिव होता है तो उसे हम स्टमच में डाइजेस्ट होता है, तो उसको कुछ चीज होती है जो उसे डाइजेस्ट नहीं होने देती, तो ये क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे जला देता है, ये तो फिर खराब कर देता है, राइट। हाँ, फिर नहीं होता है तो फिर उसमें कुछ ना कुछ इरिटेट करते रहता है, अगर वो नहीं हुआ ना तो अंदर इरिटेट करते ही रहेगा, राइट। इसलिए उसको डाइजेस्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने। तो जो डाइजेस्ट करता है ना तो उसे क्या कहते हैं हम, एंटासिड, राइट। तो एसिड ज्यादा हो जाता है ना तो हम क्या करते हैं, इनोले लेते हैं। तो एसिड है तो उसको कम करने के लिए, उसको कांस्टेंट एमिनो इक्विलिब्रियम में करने के लिए तो उसे बेसिक कर सकता है। हाँ, तो एसिड को कंट्रोल करने के लिए बेस की जरूरत पड़ती है। हाँ, तो फिर इस टाइप से फिर हमें कंट्रोल में आ जाता है, मींस एसिड बढ़ता है नहीं तो हमें कुछ इरिटेट नहीं होता है। अगर ज्यादा एसिड हो जाएगा तो प्रॉब्लम से हो जाएगी, तो उसको कांस्टेंट करने के लिए बेस को हमें खाना पड़ता है, बेस को कंज्यूम करना पड़ता है, राइट। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को सेम है, तो ये बहुत हमारे लिए यूजफुल बनता है, राइट। सो ये हम अपने जो अंदर के जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इस टाइप के कुछ बेस होते हैं ना तो वो यूज करते हैं, राइट। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आप पढ़ लोगे तो आपको इससे अच्छा समझ में आएगा। मैंने जितना समझाने का ट्राई किया अपने टाइप से कर सकते हैं। पीएच, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। सो बहुत से आपने देखे होंगे कि दांत खराब हो जाते हैं, राइट, डिके हो जाते हैं, तो उसमें भी इट आल्सो रीजन दैट पीएच, राइट। तो हमारा एसिड बढ़ जाता है तो उससे खराब हो जाता है, इसलिए दांत ट्वाइस करना चाहिए, तो तुम्हें रोज मतलब 2 टाइम करना चाहिए फिर देश कि उसके अपना जो अब खाना खाते हो आप तो वो जम जाता है इधर दांत में, रात को खाना खाने के टाइम पे वो एसिड फिर बनने बंद रहते रहते एसिड बनने लगता है, फिर वो अपने जो दांत होते हैं आई मीन टूथ होते हैं उनको खराब करते रहते हैं। तो आपको वो हमारा जो दांत हमारा टूथ जिससे साफ करते हैं तो बिना डेज करना चाहिए, राइट। तो उससे हमारा दिन साफ रहते रहेगा तो फिर हमारा एसिड क्रिएट नहीं होगा, एसिड क्रिएट नहीं होगा तो हमारे दांत खराब नहीं होंगे। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है लेकिन हम समझ नहीं पाते, है। तो हमें पता होगा पीएच कितना होता है मुंह का 5.5, राइट। 5.5 हमारा पीएच होता है हमारे मुंह का। तो अगर इससे कम होने लगा तो एसिड ऑटोमेटिकली क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे कम हुआ तो हमारा जो टूथ का डिके है स्टार्ट होने लग जाता है, राइट। सो कैल्शियम फॉस्फेट का हमारा दांत होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का दांत होता है, तो उसमें अगर एसिड बढ़ने लगे तो फिर वो खराब करता जाता है दांत को, राइट। फिर ये किससे होता है, शुगर हो जाता है, हमारे अलग अलग टाइप्स के जो टेस्ट है वो खराब करने लगते हैं, राइट। हाँ, तो फिर इसे अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। तो हमारा जो टूथपेस्ट होता है वो डेफिनेटली बेसिक फॉर्म में होता है, बेसिक फॉर्म में होता है तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेता है। तो इस टाइप से होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, डिफेंस बाय केमिकल्स प्लांट्स थ्रू केमिकल वर्कफॉर्म। सो अपने खुद के सेफ्टी के लिए तो कुछ ना कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने खुद सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ एसिड रखते हैं हमारे साथ, अपने खुद की बॉडी में वो रखते हैं, राइट। सो हाँ, तो आप देखोगे कि हनीबी जब हमें बाइट करती है तो उसमें मीथेन का एसिड हमें डाल देती है, वो बॉडी में डाल देती है, मीन्स प्रोड्यूस करती है। उसके बाद जो होता है ना नेल्स टाइप का, हाँ, तो पिन टाइप का होता है, तो वो अंदर डाल देती है हमारी बॉडी में। तो मीथेनोइक एसिड है,
हो सकता है पीछे दिया है पोस्टर में, पीछे के पेजेस में दिए है किस टाइप का है। हाँ तो कर देती, फिर अलग अलग है तो आपका कोई दोस्त वगैरह होगा तो उसको अगर वाइट किया होगा आनी भी तो पूछ लेना किस टाइप से होता है। हाँ तो फिर उसमें बहुत सी इरिटेशन होती है, एच होता है राइट। तो अगर हम उधर बेस का कुछ बेस लगा देते हैं तो बेस लगा देने के बाद क्या होता है, वो एसिड को थोड़ा ठंडा मार देता है, मीन्स उसको डाइल्यूट कर देता है, मीन्स कांस्टेंट कर देता है, दोनों इक्वल में हो जाते हैं, मीन्स अपने को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता, मीन्स हाई होगा तो फिर बाद में अपने को प्रॉब्लम देगा राइट। तो हल्का सा कुछ बेस लगा देने के बाद उसमें प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। तो एक आपने नेटल देखा होगा इस टाइप का। हाँ तो नेटल भी हम अगर ये किसी भी फॉरेस्ट को हम जाते हैं विजिट करने में सब ट्रेकिंग के लिए, तो इस टाइप के बहुत से जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स करता है, ये हाथ को लग जाता है, मीन्स किधर खराब कर देता है, मीन्स ये पैर को लग जाएगा, हाथ को लग जाएगा तो रेशेस कर देता है, बहुत प्रॉब्लम देता है ये। हाँ तो ये टाइप का जो होता है ना, तो इसके अंदर भी कौन सा मिथेनोइक एसिड होता है, तो ये भी बहुत इरिटेट करता है अपनी बॉडी को राइट। तो इसके पीछे ये वाला जो है ना, ये वाला जो प्लांट के बारे में पीछे कुछ फैक्ट दिया है, मीन्स फैक्ट दिया है कि किस टाइप से होता है। ये एक कोई फ्लावर है पॉलीगोनेसी, पॉलीगोनेसी का एक फ्लावर आता है, उसके टाइप से दिखता है बोले। हाँ तो ये एक फॉरेस्ट्री है, एक प्लांट है। हाँ तो इसमें भी एसिड का मिथेनोइक एसिड होता है। कौन सा मिथेनोइक एसिड होता है, बहुत इरिटेट करता है, डॉग प्लांट कहते हैं उसे। तो पॉलीगोनेसी की तरह होता है। तो ये तो कुछ आप बता सकते हो डॉग मीन्स क्या होता है। हाँ तो उस टाइप से होता है ये। तो आपको इसको ये प्रॉब्लम्स करता है तो इसके लिए भी क्या बताओगे आप। हाँ उधर भी आप बेस ही लगाओगे ना यार, पिछले इसमें एसिड लग रहा है तो उसके अंदर आपको आराम देने के लिए बेस लगा रहा है, तो इसके लिए भी बेस करोगे आप राइट। देखो मैं बता रहा था ना ये चार्ट दिए। हाँ तो ये चार्ट में हमें अच्छी तरह से बता दिए कि कौन कौन से इसमें किस किस का टाइप्स का होता है, तो आप अलग अलग देखेंगे तो मजा नहीं आता है राइट। तो विनेगर इस टाइप से, मीन्स विनेगर क्या होता है, एक उसमें सॉर्ट टेस्ट आता है, मीन्स एसिड होता है, ज्यादा किसमें यूज करते हैं। मैंने तो कभी यूज नहीं किया है विनेगर को, लेकिन सर सॉर टाइप का होता है। हाँ तो नेक्स्ट है ऑरेंज। ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड के बारे में आप पढ़ोगे, एसिड बेस तो आपका तो पीछे छोड़ने वाला नहीं है, लाइफ टाइम चलते रहेगा जब तक पढ़ते रहोगे। पीएच तो मैंने बोल दिया ना, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। हाँ तो ऑरेंज जो होता है उसमें साइट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज साइट्रिक एसिड राइट। ये उसको क्या बोलते हो, हाँ इसका नाम नहीं पता मेरे को, बता देना कमेंट में, मेरे को पता नहीं इसका नाम। हाँ तो इसमें क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। हाँ ये टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो तो सबको पहचानते होंगे, रोज के डेली रूटीन में खाते रहते हो टोमेटो। इसमें कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड राइट। नेक्स्ट है हमारा कर्ड। कर्ड में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। एंड लेमन में कौन सा होता है, नाइट्रिक एसिड, सॉरी साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड बहुत इसमें होता है राइट। एंट के बाइट में कौन सा होता है, बी। एंट के बाइट में तो डेफिनेटली यानी बी की इसमें भी मेथेनोइक एसिड ही होगा ना, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया, होता क्या है वो मुझे पता नहीं राइट। अभी ये नेटल के बाइट में कौन सा होगा, इसमें भी मेथेनोइक है, सबके बाइट में वो हो रहा है तो फिर उसमें भी डेफिनेटली वो होगा, ऐसा मैंने इससे थिंक किया, वो होगा पता नहीं मुझे। हाँ सो इस टाइप से था हमारा आज का टॉपिक। क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो छोड़ो क्वेश्चन को आप कर लेना, सिंपल सा है, सब सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मूड नहीं हो रहा है। चलो तो आज आपने 2.3 का जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया है। आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू राइट। तो
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ सजेशन देना है तो आप कर सकते हो कमेंट में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की बात बहुत से लोगों को यूजफुल बने, क्योंकि मैं तो इसकी क्लासेस के नीचे लिखता ही हूँ, एवरीबॉडीज कंपनी विल बी हेल्प फॉर एवरीवन्स ग्रोथ। सो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर लेना। तो आशा करता हूँ पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।